जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान और हमारे चैनल प्रथम पग पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हाल में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए एक नया रिक्रूटमेंट सिस्टम अनाउंस किया गया है जिसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी, या अगर हिंदी में कहें तो इसका नाम है अग्निपथ। और इसमें जो जाने वाले कैंडिडेट होंगे उनका नाम होगा अग्निवीर। इस मुद्दे पे एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड किया था, लेकिन आज जो मैं आप सब लोगों से बात करने वाला हूं आज मैं जिस मुद्दे पे आप सब लोगों से बात करने वाला हूं ये बहुत सीरियस मुद्दा है। और ये इसलिए है कि आप सबको पता है कि जिस दिन से ये प्रोग्राम, ये नई स्कीम लागू की है गवर्नमेंट, तो अगर मैं ये कहूं कि जिस दिन से ये स्कीम सरकार ने अभी अनाउंस की है उस दिन से देश के कई हिस्सों में इस स्कीम के विरोध में बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किसी भी हिंदुस्तानी का, किसी भी इंडियन का, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है। आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप सबको पता है कि जिन जिन हिस्सों में प्रोटेस्ट चल रहा है उन हिस्सों में हर जगह आपको आगजनी, तोड़फोड़, किसी के व्हीकल में आग लगा देना, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत सारी चीज़ें ये कॉमन है। लेकिन ये क्यों हो रही हैं? मुद्दा तो ये है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। दोस्तों, मैंने अभी बहुत सारे बच्चों से बात करी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो फौज में ऑलरेडी हैं उनसे बात करी, या जो अभी सिविल में हैं, जो इसके जानने वाले हैं, जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करी है, थोड़ा पढ़ रहे हैं, या जर्नलिस्ट टाइप के लोग हैं, इन सब से जब भी बात हुई तो उसमें से एक ही चीज़ निकल के आई कि सर अभी तो इसका पूरा जो ड्राफ्ट तैयार होना है वो बाकी है। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, अब उसमें क्या क्या दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं, उन दिक्कत परेशानियों को आगे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो जब पूरा ड्राफ्ट आएगा, पूरा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तभी पता लगेगा। लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई कि कौवा कान ले गया वाली बात। कहाँ ले गया? ये तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी जब हम एक बार उस ड्राफ्ट की पूरी स्टडी करेंगे। और ड्राफ्ट अभी रेडी हुआ नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि इस स्कीम से बहुत नाखुश हों और आपके सवाल भी हो सकते हैं। उनमें से कुछ जो मेन सवाल हैं वो मुझे भी समझ है, जिनके जवाब अभी शायद गवर्नमेंट ऑलरेडी दिमाग में उनके होंगे और उनके वो जवाब लेके आपके सामने आएंगे। उनमें से कुछ सवाल हैं जो मैं यहाँ पर उनमें से कुछ सवाल हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनमें से पहला सवाल ये है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया था, जिनका मेडिकल भी हो गया था, बस उनकी मेरिट आनी बाकी थी, ज्वाइनिंग बाकी थी, उन बच्चों का एग्जाम कैंसिल क्यों किया गया? पहला सवाल बिल्कुल जायज सवाल है और उसके अगेंस्ट आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप उन ऑप्शंस का फायदा उठा सकते हैं। आप उन ऑप्शंस के थ्रू कोर्ट जा सकते हैं या सरकार के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दिखा सकते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट दिखाने का तरीका कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने तोड़ फोड़ कर दी, आग लगा दी, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान कर दिया। दूसरा सवाल बच्चों का ये है कि जिन बच्चों की एज ये वैकेंसी नहीं निकलने की वजह से निकल गई है, या जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं, तो उनके लिए भी कुछ छूट दी जानी चाहिए। मेरे हिसाब से उन बच्चों को बिल्कुल छूट मिलनी चाहिए और इस पर्टिकुलर पॉइंट का मैं भी सपोर्ट करता हूं। लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूं कि किसी भी प्रोटेस्ट को दर्ज कराने का तरीका तोड़फोड़, मारपीट, आगजनी नहीं हो सकती। तीसरा सवाल आप सब लोगों के दिमाग में ये आता है कि जो 4 साल के बाद ये जो बच्चे निकलेंगे इनका क्या होगा? इसके बारे में कभी डिटेल से बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल आज जो मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ ये मुद्दा लेके, जो वीडियो लेके, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। आज डेट 16 जून 2022 है। हम कई दिनों से देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन आज एमपी के एक शहर ग्वालियर में एक प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट में रफली अबाउट 20,000 बच्चे इकट्ठे हुए और उन 20,000 बच्चों ने
यहाँ का जो एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बिरला नगर, वहाँ पर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे खूब तोड़फोड़ करी, मतलब रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, पटरियां उखाड़ दी, वहाँ पर बैठ गए, जो ट्रांसपोर्ट था उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया। पहला, लोगों के साथ मारपीट हुई, कई सारे पुलिस वाले जख्मी हुए उसमें। दूसरा, तीसरी चीज, कई सारी गाड़ियों में आग लगा दी गई। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए और इस प्रोटेस्ट के रिस्पांस में, जो ये बहुत उग्र प्रोटेस्ट था जिसकी वजह से इतनी सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, इस प्रोटेस्ट के रिस्पांस में आज यहाँ का जो लोकल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोकल के एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे कोचिंग वालों को और खासकर वो जो डिफेंस की तैयारी कराते हैं उन कोचिंग वालों को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। शाम को मैं भी उस मीटिंग में गया और जब उस मीटिंग में हमने देखा तो उन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा जो वीडियोस उन्होंने, और उनमें से बहुत सारे वीडियोस जो अभी सर्कुलेट हो रहे हैं, उन वीडियोस से उन कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया है। मैं आपको कुछ 2-4 चीज़ें बताता हूं जो आज उस मीटिंग में हुई। उनमें से पहली चीज़ ये हुई कि जिन बच्चों की तस्वीर, जिन बच्चों की फ़ोटो उस वायरल वीडियो में आ गई, ये बच्चे तैयारी कर रहे थे, अपना प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक छोटी गलती की वजह से आपका जो एक केस है वो बहुत कमज़ोर हो गया। और ये गलती किसकी है? इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो फिजिकल एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, उनके नाम उस एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग में आज लिए गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल इंश्योर किया है और उन लोगों को भी अपने पास उनके फ़ोन रखे और उन लोगों को रोका, उन लोगों से पूछा कि आपने अपने बच्चों को क्यों अलाउ किया उसमें जाने के लिए। तो उनमें से कई सारे लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप बना के और बच्चों के साथ शेयर कर रहे थे। बच्चों, देखिए, उनके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन आप लोगों में से जिसका भी फेस जो भी उस वीडियो में आ गया, अगर एक बारी किसी का भी नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है तो वो हमेशा रडार में रहता है। आप में से आज जितने भी लोग प्रोटेस्ट को चाहे देखने गए हों, चाहे उसमें पार्टिसिपेट करने गए हों, चाहे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने गए हों, किसी भी रीजन से वहाँ पे गए थे, आज जो चीज़ हुई है, आप सब लोगों की डिटेल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। उनमें से कितने सारे बच्चे, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने आज बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि जो लोग भी इस वीडियो में दिख रहे हैं उनके खिलाफ जो रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट है वो लगाया जाएगा, इसमें जो बलवा करने का एक्ट है वो लगाया जाएगा, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान करने का एक्ट है वो लगाया जाएगा। और बच्चों, अगर आरपी एक्ट लगाया जाता है तो आप कोर्ट से लड़ते रहोगे और 5-10 साल ऐसे निकल जाएंगे। उसमें से आप जो काम करना चाहते हो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की भी यही अपील थी और हम लोगों को भी बोला गया कि आप सब लोग भी उन सारे बच्चों को इस बात के लिए अपील करें कि ये बच्चे जो प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहते हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज कराएं। ये जो आज उन्होंने किया है, जो भी कल्प्रिट है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी अकाउंटेबल हैं उनके खिलाफ, और जो भी अकाउंटेबल हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। आज इस वीडियो में जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हो, चाहे एमपी में सुन रहे हो या इंडिया के किसी भी हिस्से में सुन रहे हो, अगर आप लोग इस स्कीम के अगेंस्ट हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनमें से मैं भी एक हूं, क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बहुत सारे सवालों के जवाब अभी क्लियर दिए जाने बाकी हैं। लेकिन यही बात आप अपनी आराम से गवर्नमेंट को कह सकते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले यूपीएससी में भी एक कुछ ऐसा ही प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया था अचानक से, और पूरे देश में कैंडिडेट इस बात के लिए प्रोटेस्ट करने लग गए थे। फिर लोगों ने गवर्नमेंट से बात करी, उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लोगों ने बात करी गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ने जिन बच्चों के अटेम्प्ट खत्म हो गए थे उन अटेम्प्ट को भी 2 साल के लिए आगे बढ़ाया। और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट आप सब लोगों की बात सुनेगी और उन पर सही डिसीजन भी देगी। लेकिन आप सब बच्चे जो भी सुन रहे हैं, आप सब लोगों से अपील है
कि ये जो प्रोटेस्ट का तरीका आप लोगों ने अपनाया है, इससे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि उसमें किसी और का नुकसान नहीं, आप लोगों का नुकसान है। आपका जो केस है, जो अभी मजबूत है, जो आप कहना चाहते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट इस तरीके से चलता रहा तो आप लोगों की बात कहीं तक बहुत उल्टे तरीके से ली जाएगी, जिसका फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा और 5-6 साल आप अननेसेसरी कोर्ट से लड़ते रहेंगे, जिसके बाद उम्र भी निकल जाएगी। इसलिए अभी आप सब लोगों को मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना भी टाइम आपके पास अभी बाकी, गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि विद इन 90 डेज आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। आपको ये बिल्कुल इंश्योर करना है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ये एग्ज़ाम दोस्तों जो 90 डेज में गवर्नमेंट कह रही है कि कंडक्ट किया जाएगा, ये एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम है। इसमें फ़िलहाल अभी फिज़िकल नहीं होना है, सबसे पहले इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। तो जो लोग भी कह रहे हैं कि हमारा एज निकल गई या हमारे पास टाइम कम बचा है, आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और 3 महीने में जम के आप रिटन की तैयारी करें। क्योंकि अगर आपका रिटन क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि इस बार का जो ये फॉर्म निकलेगा, इसमें मेन और विमेन दोनों इस फॉर्म को फिल करेंगे, और जब दोनों फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये जो मेरिट होगी ये बहुत ऊपर जा सकती है। इसलिए अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने में, अपने प्रोटेस्ट के लिए टाइम वेस्ट करने में और बाकी सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट करने में, इसलिए अननेसेसरी किसी के कहने पे, किसी के बहकाने पे प्रोटेस्ट करने में अपना टाइम ज़ाया ना करें। आप सब लोग लग के 2-3 महीने जो भी टाइम बचा है आपके पास, तैयारी करें और बिल्कुल शिद्दत से इस एग्ज़ाम को दें। अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम क्लियर किया था तो अभी भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जहाँ पर भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, वहाँ पर तोड़ फोड़ और ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं हो। वेट करें ड्राफ्ट आने तक, अपनी बात को एक सिविलाइज तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट के सामने रखें, एंड वी आर वेरी होपफुल कि गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी। आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला था कि आज जो ये प्रोटेस्ट हुआ है उससे बहुत सारे बच्चों का नुकसान होगा, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको आगाह कर रहा है। इसलिए ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें, अपने घरों में रहें, सेफ रहें और थोड़ा सा इंतज़ार करें और अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को आपके तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, जो लोकल का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद। अपना ख्याल रखें और इन सारी अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें।